Good morning, students. This is class 7, home science class, and this is chapter number 7. Class 7 and chapter is also 7. Name क्या है इस चैप्टर का? एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन. तो बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, आप सबको पोल्यूशन तो पता ही होगा कि पोल्यूशन क्या है, किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, ये कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारे आसपास के जो भी एटमॉस्फेयर है उसको, हमारे हेल्थ को. एज सिविलाइजेशन इज़ ग्रोइंग एंड इंडस्ट्री इज़ डेवलपिंग, द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टिंग. आप देखो आज हर जगह पे फैक्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं. इससे क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी इफ़ेक्टेड हो रहा है कहीं ना कहीं, और ये उस पर अच्छा नहीं बुरा प्रभाव पड़ रहा है. जो भी हम नई नई टेक्निक्स यूज़ करते हैं या जो भी करते हैं तो वो हमारे लिए जितनी फ़ायदेमंद है, जितना हमें वो सुविधाएं देती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को उनसे उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है. As population grows, the forests are cut down and are converted into arable land. Their wood is used for industrial purposes. Mines and ducts are dug out and fuel received and burned to run the factories. Mills and factories are set up and different gases are used in economic development. Means of transport also increase with a rapid pace. आप देखो पहले लोग साइकिल से चला करते थे, बट अब हर किसी के पास बाइक है, 4 व्हीलर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो पोल्यूटेड कर रहे हैं ना हमारे इन्वायरमेंट को, और बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं. आप देखिए, आप कहीं भी निकलो आप जाम में ज़रूर फंसेंगे. क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लोग यूज़ कर रहे हैं कि जाम लग जा रहा है, और जाम में भी गाड़ियाँ सबकी ऑन रहती हैं तो वो यूज़ भी नहीं हो रहा है और इन्वायरमेंट पोल्यूटेड भी होता जा रहा है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं. हमारे किचन से भी बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं. कॉजेज़ क्या हैं पोल्यूशन के? एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. सबसे पहला जो कॉज है दैट इज़ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, की बढ़ती हुई जनसंख्या. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स, indiscreet use of pesticides, uncontrolled urbanization, industrial revolution, cutting of forests, throwing of dirt, chemicals and dead bodies in the rivers. So these are some causes of pollution. Now types of pollution. तो जो मेन है 5 टाइप के पोल्यूशन है, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन के टाइप्स हैं. तो नंबर 1 है आपका वाटर पोल्यूशन, नंबर 2 नॉइज़ पोल्यूशन, नंबर 3 एयर पोल्यूशन, नंबर 4 लैंड पोल्यूशन एंड नंबर 5 पोल्यूशन ड्यू टू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स. तो ये 5 टाइप के पोल्यूशन से, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन. ठीक है, एयर पोल्यूशन एंड सेकंड नॉइज़ पोल्यूशन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन. व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? कई तरीके की गैसेस का मिक्सचर है. इट कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विथ इनर्ट गैसेस एंड वाटर वेपर इन स्मॉल क्वांटिटीज़. कई तरीके की गैस होती हैं और कुछ वाटर वेपर्स भी इसके अंदर में होती हैं. एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन or the introduction of harmful substance like smoke, dust, etc. in atmospheric air causes air pollution. हम जो अगर प्योर एयर की बात करें तो उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर हार्मफुल गैसेस कोई हैं, उनकी जो भी प्रोपोर्शन है अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर एयर में बढ़ने लगें तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. कॉजेज़ क्या हैं एयर पोल्यूशन के? नंबर 1 इज़ बर्निंग ऑफ फ्यूल. लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फ्यूल्स आर बर्न्ड इन फैक्ट्रीज़, थर्मल पावर प्लांट्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो इन सब से क्या हो रहा है? जो भी इंजन चल रहे हैं तो ईंधन जलती है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती है. हमारे घरों में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, किचन से जितनी भी गैस निकलती है या जो भी हम कुछ जला रहे हैं वहाँ से जो निकल रही है, तो सब ही हमारे इन्वायरमेंट को या फिर हमारी एयर को पोल्यूटेड करती है.
आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। सेकेंड कॉज है इंडस्ट्रीज़। ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज़ आर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। Chemical industries, oil refineries, fertilizers, cement, sugar and paper industries use many chemicals and therefore discharge many pollutants in air. The pollutants are solid as well as in gaseous form. For example, finely divided carbon and finely metallic particles are solid and varying amounts of hydrocarbons are gaseous forms of pollutant. तो कुछ सॉलिड फॉर्म में निकलते हैं और कुछ गैसियस फॉर्म में। फिर है आपका केमिकल्स यूज़ इन एग्रीकल्चर। हम जो भी एग्रीकल्चर के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं वो भी हम एयर पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सक्रेशन ऑफ मेटल्स, एटॉमिक प्रोजेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्योरीफायर ऑफ द एयर इन द नेचर। सबसे ज़्यादा जो हमारे एयर को प्योरीफाई करते हैं दोज आर प्लांट्स। कैसे? हम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं एटमॉस्फेयर को, प्लांट्स उसी से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। उनका जो भी आप देखो फूड का प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही सक करते हैं और ऑक्सीजन को अधिक से अधिक को हमें दे रहे हैं। तो इफ़ वी कट ट्रीज़ फॉर फ्यूल्स एंड अदर पर्पजेज़ द नंबर ऑफ प्योरीफायर्स डिक्रीजेज एंड carbon dioxide concentration increases in the air resulting in air pollution। और इसी से क्या होगा? एयर पोल्यूशन हो जाएगा। Various means generating air pollution. There are several objects in our surrounding causing air pollution such as means of transports like cars, scooters, airplanes, tractors, trucks, etc. and generators, chimney, thermal power plants, machines in our industries runs on petrol and diesel and means of cooking food। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेन कह सकते हैं एयर पोल्यूशन के लिए हमारी डेली की लाइफ से भी रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर को पोल्यूटेड करती है। तो आगे है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। एंड थोड़ा सा टॉपिक ही लंबा ना हो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।